आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। ऐसा क्यों किया संजय जी आपने? देखिए, एक तथाकथित मनगढ़ंत काल्पनिक इन्होंने एक घोटाला तैयार किया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, एक तथाकथित घोटाला। उस घोटाले की जांच 1 साल से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये अब सामने आ गया। ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ यानी कि 5 खोखा की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उसके साथ एक ईडी का और अधिकारी था और भी 4-5 लोग, 7 लोग उसमें अब तक कुल गिरफ्तार हुए हैं। आप बताइए, अलग अलग कहानी अलग अलग समय पर ईडी बताती है। कभी चंदन रेड्डी का कान का पर्दा फाड़ के उसका बयान लिया जा रहा है, कभी किसी आरोपी को धमका के डरा के ये कह के कि तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी उसका बयान दिया जा रहा है, कभी किसी से जमानत करने के नाम पे रिश्वत लेके उसको छुड़वाया जा रहा है, फिर उससे झूठा बयान लिया जा रहा है। ये जांच चल रही, मजाक चल रहा है। 3000 केसेस पिछले 9 सालों में दर्ज किया है मोदी जी के राज में ईडी ने, और उन 3000 केसेस में से मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट कर पाई है ईडी अब तक। तो ऐसे डिपार्टमेंट की क्या आवश्यकता है? आप बताइए, पूरे देश में ईडी का क्या काम है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ो, कर्नाटक में विधायक तोड़ो, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ो, अरुणाचल में विधायक तोड़ो, उत्तराखंड में विधायक तोड़ो, दिल्ली में विधायक तोड़ो, पंजाब में विधायक तोड़ो। इसके अलावा क्या काम है ईडी का? ईडी एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ईडी का मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, धन उगाही करने का काम है, और इसकी रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंच रही है। इसकी जांच होनी चाहिए गहनता के साथ, और निश्चित रूप से ऐसा डिपार्टमेंट जो इतनी दुर्भावना के आधार पर, गुंडागर्दी के आधार पर काम कर रहा है, उसको बैन लगना ही चाहिए। उसको, उस डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्या है? उस पर पैसा खर्च हो रहा है टैक्स पेयर्स का। ये आप मॉरलिटी पे ऐसी मांग कर रहे हैं या फिर कोर्ट का रुख भी करेंगे? दूसरा, हर विभाग में कुछ अच्छे, कुछ ईमानदार, कुछ बेस्ट अफसर होते हैं, तो क्या पूरी जो जांच एजेंसी है उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल कर सकते हैं? अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, 9 साल में 3000 केसेस की बात कर रहा हूं। छोड़ दीजिए अकेले दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की बात। कभी बंगाल में छापेमारी होती है, कभी झारखंड में छापेमारी होती है, कभी बिहार में छापेमारी होती है, कभी महाराष्ट्र में छापेमारी होती है, कभी दिल्ली में छापेमारी होती है। आप बताइए ना। लेकिन जो व्यक्ति मोदी वॉशिंग पाउडर से नहला दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे वो अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, छगन भुजबल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, किसी भी कार्रवाई नहीं होती। दूसरा एक अहम मुद्दा ये है कि जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है, उसका स्वरूप क्या रहेगा? क्या सीट शेयरिंग पे बात होगी? क्योंकि पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है। वो ऐसा है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो 26 दल उसमें है, तो सीट शेयरिंग तो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसके ऊपर जितनी जल्दी फैसला हो जाए अच्छा है। कन्वीनियर को लेकर भी विषय चल रहा है। देखिए, कन्वीनर कौन बनेगा, उनके नामों के प्रस्ताव जब मीटिंग में आएंगे तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी इस पर अपनी राय देंगे। दूसरा, कांग्रेस के जो नेता हैं संदीप दीक्षित है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट की तरह बात करेंगे। फिर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया है, इसमें इंडिया दिखाया है, राहुल गांधी की आवाज़ है। क्या उनकी तरफ से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इंडिया का मतलब राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? देखो, ऐसा है, अपने मन से कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब कोई गठबंधन बनता है उसमें कोई भी राय होती है तो सामूहिक राय होती है, तो इसलिए अपने अपने तरीके से कयास लगाने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक संदीप दीक्षित की बात आपने की, हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ एजेंडा है। इतनी बड़ी पार्टी है, कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। किस एजेंडे के तहत कौन क्या बयान दे रहा है, उसका उनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, संजय राउत जी उन्होंने कहा है कि 24 के चुनाव से पहले दंगे करा सकते हैं। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? निश्चित रूप से। बीजेपी का ट्रेंड क्या है, बीजेपी का काम करने का तरीका क्या है? बीजेपी काम तो करती नहीं जनता के लिए। ना उन्होंने फसल का दाम दोगुना किया, ना बेरोजगारी दूर की, ना काला धन लेके आए, ना पक्का मकान दिया 15 अगस्त 2022 तक। काम क्या करते हैं ये लोग? इनसे पूछो भाई क्या किया आपने 9 साल में, कोई जवाब नहीं। दंगे पूछ लो कितने कराए, बता देंगे आपको। हाँ जी, मणिपुर में भी कराया, और मेवात में भी कराया, मुजफ्फरनगर में भी कराया, सारा बता देंगे दंगों का इतिहास। दिल्ली में भी कराया। तो ये दंगा फसाद वाली पार्टी है। वो जो संजय रावत जी की आशंका है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरा आखिरी छोटा सवाल आपसे ये है कि G20 से पहले चीन ने फिर से एक हिमाकत दिखाई है।
अब क्या चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने नक्शे में अक्सर चीन को दिखाया कि जब देश में आए तो किस तरह की बातें हों? भारत का प्रधानमंत्री एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे देश के सामने और दुनिया के सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, चीन का राष्ट्रपति बैठा हुआ है दादा की तरह, उसके सामने एक निरीह प्राणी की तरह भारत के प्रधानमंत्री खड़े हुए, ये अच्छा लगता है? 140 करोड़ लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं, आप एकदम निरीह प्राणी की तरह खड़े हैं। और आप देखिए कितना दुस्साहस किया चीन ने कि बताइए, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा, उसको अपने नक्शे में दिखा रहे हैं, अक्साई चीन अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इसका प्रतिवाद करना चाहिए, इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। बात करने का शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी जो कि पहले से ईडी और सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाती रही है, अब ऐसे में एक आबकारी मामले में अधिकारी की गिरफ्तारी की बात कह रही है कि इस डिपार्टमेंट का जो है वो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं बल्कि एक्सटॉर्टर डिपार्टमेंट बन गया है। पीडीएसयू की राजीव यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।